ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्तजनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आपका स्वागत है। आज की कथा में सगुण निर्गुण ब्रह्म और लोक के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी का आत्मसात हम लोग करेंगे। तो आइए पहले प्रभु का नाम ले लिया जाए। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। जय हे प्रभु श्री राम। संपूर्ण रामचरितमानस का संपूर्ण व्याख्या करने के लिए महात्माओं ने मानस पीयूष की रचना की। उसमें श्री रामचरितमानस के प्रसंग में कुछ विशिष्ट प्रसंग, कुछ विशिष्ट बातें आती हैं। आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम अवतार लेकर सगुण हो जाते हैं, जबकि ब्रह्म रूप में वे सगुण रहते हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, प्रभु श्री राम पृथ्वी पर जब भी अवतार ग्रहण करते हैं तो इक्ष्वाकु कुल में महाराज दशरथ एवं कौशल्या के पुत्र रूप में तथा वर्तमान अयोध्या में। इसीलिए यही कारण है कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के नाम से आदि काल से, त्रेता युग से प्रसिद्ध होता हुआ आज तक चला आ रहा है। अयोध्या भी दो है, एक का नाम त्रिपाद विभूति है, ये स्वर्गोपरि है, यानी स्वर्ग से भी ऊपर है। और दूसरा है लीला विभूति, अर्थात पहला त्रिपाद विभूति जो स्वर्ग से ऊपर है, और दूसरा है लीला विभूति जहां राम अवतार लेते हैं, यानी इस पृथ्वी पर। आगे कहते हैं चिंतक ऋषिगण, बैकुंठ या रमा बैकुंठ वह है जहां जय और विजय को सनकादिकों से श्राप प्राप्त हुआ था, जो 3 जन्म तक का, 3 काल में उनका श्राप था। ये वो है बैकुंठ, अर्थात जिसे हम रमा बैकुंठ के नाम से भी जानते हैं। और महाबैकुंठ वह है जहां श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण पुत्रों को लेने गए थे, यानी उस ब्राह्मण पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी उनको वापस लाने गए थे। वो कौन सा बैकुंठ है? तो महाबैकुंठ और साकेत लोक। साकेत लोक वह है, उसका दूसरा नाम रामधाम भी है। ये दोनों एक पाद विभूति के अंदर आते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि साकेत लोक और रामधाम, ये दोनों स्थान जो है एक ही
चीज के अंतर्गत आते हैं, एक ही विभूति के अंतर्गत आते हैं। उस विभूति का नाम है पाद विभूति। आगे क्षीर सागर का वर्णन भी मानस में आया। क्षीर सागर वह है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और ऋषिगण सताए जाते हैं, दानवों द्वारा, अमानुषों द्वारा, दैत्यों द्वारा, कली के वशीभूत होकर, समय काल के वशीभूत होकर जो लोग किसी सही चीज को सत्य नहीं पहचान पाते, उनके द्वारा जो कुकर्म किया जाता है, अकर्म किया जाता है, इसके निदान के लिए जब सारे देवता लोग शिव जी के साथ प्रभु की वंदना करने जाते हैं, जहां उनको ये आश्वासन प्राप्त होता है कि आप लोग चले, मैं अवतार लेने वाला हूं, इस समय में मैं अवतार लूंगा, तो ये है क्षीर सागर। आगे मानस में ये विस्तार रूप से कहा गया कि प्रभु का जस गाना, सुनना तथा सत्संग करना, यानी प्रभु का गुण गाना, सुनना और सत्संग करना, यह स्वर्ग में नहीं होता है। यह जब होगा तो इस पृथ्वी पर ही होगा। इसका प्रमाण ये है कि सनकादिक भी श्री रामचंद्र के पास बाग में जब राजा राम बन जाते हैं, उस समय सत्संग करने के लिए आते हैं। शिव जी भी अगस्त ऋषि के पास माता उमा यानी सती के साथ राम कथा सुनने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं। तो ये सत्संग जो है स्वर्ग में भी दुर्लभ है, और स्वर्गलोक में, देवलोक में अन्न नहीं होता। खटाई, मिठाई, दूध, दही, घी आदि सुलभ नहीं होता है। ये स्वर्ग के देवताओं को हम जो कोई अनुष्ठान करते हैं और उसमें इन हविष्यों द्वारा जब हम हवन करते हैं, तो उससे उनको इन चीजों की प्राप्ति होती है। ये है मूल तथ्य, मूल बात जो रामचरितमानस में विस्तार से कहा गया है जगह जगह पर। आगे बात आता है ब्रह्मचारी का, कि ब्रह्मचारी कौन है, क्या होता है ब्रह्मचर्य। तो सरल भाषा में यदि जाने तो ब्रह्म नाम ईश्वर का है, ब्रह्म नाम वेद का है, तथा ब्रह्म नाम अपने अंदर के शील यानी वीर्य का है। इन तीनों का प्राप्ति, उसका रक्षण और अध्ययन यानी इसके बारे में जानना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इन तीनों गुणों से परिपूर्ण माने गए हनुमान जी, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ कहा गया। आगे